स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ओटी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर जो इक्विपमेंट होते हैं वो कौन कौन से इक्विपमेंट सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होते हैं, जिनके सहायता से सर्जरी की जाती है, उनके बारे में आज हम पूरा अपने इस वीडियो में जानेंगे। जैसे जब पेशेंट आता है, पेशेंट को ओटी के अंदर लिटाया जाएगा तो कहाँ पे लिटाया जाएगा, ओटी टेबल होनी चाहिए। उसके लिए एक टेबल होगी जिसको हम ओटी टेबल बोलते हैं। ओटी टेबल पर पेशेंट को लिटाया जाएगा। उसके सारे वाइटल्स लेने के लिए वहाँ पे एक मॉनिटर होगा, क्योंकि मॉनिटर जरूरी है वाइटल्स चेक करने के लिए। पेशेंट को ऊपर चढ़ने के लिए फुट स्टेप होगा, तो एक फुट स्टेप जरूरी है वहाँ पे। इन केस वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, या तो कंसंट्रेटर हो या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ठीक है। अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ रही है या एनेस्थीसिया देनी ही है, अगर जीए की एनेस्थीसिया दी जा रही है तो वहाँ पे एक एनेस्थीसिया ट्रॉली भी होगी और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर भी होगा। और साथ में क्या है, सर्जरी के दौरान जो फ्लूइड निकलता है उसको बाहर खींचने के लिए क्या चाहिए, सक्शन मशीन। तो एक सक्शन मशीन वहाँ पे होगा। साथ ही में जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो ड्रम के अंदर रहते हैं। उस ड्रम को रखने के लिए एक रैक होगी। ठीक है, रैक के ऊपर सारे ड्रम रखे होंगे, तो कई सारे ड्रम होंगे और वहाँ पे एक रैक होगी जहाँ पे रैक रखे जाएंगे। साथ ही केस की तैयारी करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट या गाउन लगेंगे उनको किसी ट्रॉली पे रखा जाएगा। तो कम से कम वहाँ पे एक या दो ट्रॉली आपके वहाँ पे ट्रॉली रहेगी, जिसपे एक पे इंस्ट्रूमेंट और दूसरे पे हमारा क्या होगा, गाउन या फिर कपड़े रखे जाएंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक वहाँ पे जितनी भी ड्रग्स इस्तेमाल होती है, ड्रग्स को एक तरीके से रखा जाता है। तो उसके लिए हमारी क्या होगी, ये सीट होगी जिसपे सारे ड्रग्स रखे होते हैं, देखने के लिए कि सारे ड्रग्स हमारे लाइन से लगे हुए हैं, वो रखी रहेगी हमारी। ठीक है। साथ ही में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको तुरंत ही हमें क्या करना होता है, स्लाइस करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा साइड एक चैम्बर होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है। दूसरी कुछ चीजें हैं जिनको हम ऑटोक्लेव नहीं करते हैं, जिनको हम फ्यूमिगेशन या फिर जिनको हम क्या करते हैं, टैबलेट की मदद से हम क्या करते हैं, उसको स्लाइस करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मेलिन चैम्बर भी ओटी के अंदर होगा। ठीक है। और पेशेंट को सर्जरी के दौरान फ्लूइड देना होगा, तो फ्लूइड हम कैसे देखेंगे, वहाँ पे एक आईवी स्टैंड होगा, एक या दो आईवी स्टैंड होंगे जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। मेन चीज क्या है, सर्जरी के दौरान प्रॉपर तरीके से दिखाई दे तो वहाँ पे क्या चाहिए, ओटी लाइट। इसके लिए ओटी लाइट बहुत जरूरी है। वहाँ पे क्या होगा, एक दो ओटी लाइट वहाँ पे जरूर होंगे। उसके बाद क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी वहाँ से ओटी के अंदर से कूड़ा कचरा निकलता है, या फिर चाहे वो ह्यूमन पार्ट हो या कुछ भी हो या सक्शन हो, उसको एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पे 4 कलर की जो बाल्टियां हैं या फिर जो बकेट होते हैं या जिनमें बायोमेडिकल वेस्ट आता है वो भी इसके अंदर रखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कुछ जरूरी चीजें जो है ओटी के अंदर वो हमने आपको बताई है कि और किस लिए जरूरी होता है, वो चीज हमने आपको बताई है कि हाँ ये चीजें इसलिए इस्तेमाल होती हैं और उसका पर्पज ये होता है वहाँ पे रहने का, और वो एक प्रॉपर तरीके से ओटी के अंदर लगाई गई होती है ताकि आसानी से उसका इस्तेमाल कर सके और सर्जरी के दौरान वो अटके नहीं और सर्जरी अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। तो थैंक यू दोस्त, अच्छा लगा।